कितने भी कपड़े खरीद लो, कितनी भी ज्वेलरी खरीद लो, कितने भी त्योहार मना लो, कितनी भी वेकेशंस पे चले जाओ, कितने भी एक्सपीरियंसेस कलेक्ट कर लो, हमको चैन नहीं आता, सेटिस्फैक्शन नहीं होता, खुशी नहीं मिलती, मन नहीं हमारा मानता। कुछ ना कुछ ऐसा लगता है कि हमारे अंदर अधूरा सा है, विच वी आर अनएबल टू वर्क ऑन। कुछ ना कुछ ऐसा जरूर है जिस पर हम ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। कुछ ना कुछ ऐसा चोर हमारे मन में बैठा रहता है जो हमको शांति से जीने नहीं देता। ऐसे क्यों होता है? जबकि आप इतने सारे लोग देखेंगे जो कि हमारे विचार से तो अभाव में जी रहे हैं, उनके पास उतना कुछ नहीं है जो हमारे पास है, लेकिन वो खुश हैं, दे आर हैप्पी। अब ऐसे में हमारा रैशनल ब्रेन काम करने लगता है और कहता है कि जब पैसे नहीं थे ना तभी ठीक था, पैसे आ गए तो इतनी तकलीफें आ गई, यानी पैसा ही प्रॉब्लम है। या हम सोचेंगे कि जब बच्चे थे ना तभी ठीक था, अडल्ट हो गए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई, इसका मतलब अडल्टहुड ही प्रॉब्लम है। लेकिन ये सच नहीं है। दैट्स नॉट हाउ थिंग्स वर्क। दरअसल बात यह है कि हमारे मन में कोई भी चीज का हमको भोग मिल जाए, उसका सेटिस्फैक्शन हो ये जरूरी नहीं है। सेटिस्फैक्शन तो हमें तभी मिलता है जब हम अपनी कुंडली के साथ अलाइंड होते हैं, यानी कि हम वो कार्य कर रहे होते हैं जो हमारी कुंडली और हमारे जो कर्म है उनके साथ संलग्न होता है। जब चीजें उनसे बिल्कुल अलग होती हैं, डिफरेंट होती हैं, जब हम उनसे बिल्कुल गलत डायरेक्शन में जा रहे होते हैं, तो हम कितना भी एफर्ट कर लें हमको रिजल्ट नहीं मिलते। और अगर गलती से आउट ऑफ शेयर स्मॉल लक अगर वो चीज हमारे लिए काम कर भी गई, या हमारी बिल्कुल मेहनत करने से या कभी किसी गुरु के आशीर्वाद से कभी वो चीज हमें मिल भी गई, तो भी उसके मिलने से हमको शांति नहीं पड़ती है। आई नो समबडी वंडरफुल स्टेज इन कैलिफोर्निया, वर्क्स इन गूगल, और क्या चाहिए, राइट? आप अगर ऐसे व्यक्ति को देखेंगे तो आप कहेंगे कि वाह भैया मजा आ गया, पढ़ाई की, कैलिफोर्निया में रहते हैं, पूरी जिंदगी में मजे हैं, अच्छी पोजीशन पर हैं और गूगल जैसी बड़ी कंपनी में काम करते हैं, ये व्यक्ति तो बड़ा खुश है अपनी जिंदगी में। लेकिन जब आप उनसे बात करेंगे तो आप पाएंगे कि वो बिल्कुल खुश नहीं है। उनके पास हर वो टैग है जो किसी को जीवन में चाहिए होता है, लेकिन खुशी नहीं है दिल में। इसलिए नहीं है क्योंकि उनकी कुंडली उन्हें वहां नहीं चाहती। उनकी कुंडली चाहती है कि वो महाराष्ट्र के गांवों में जाएं और वहां जाकर लोगों की खेती में मदद करें। अब ये तो हुआ नहीं, तो क्योंकि वो नहीं हुआ जो उनके कर्म उनसे चाहते थे, क्योंकि वो चीज सफल नहीं हो पाई, जिस तरीके से होना चाहती थी उस तरीके से नहीं हो पाई, इसीलिए उनको उसके रिजल्ट ही नहीं मिले। इसीलिए चाहे उनके पास पैसा लत्ता आ गया, लेकिन दिल में सेटिस्फैक्शन नहीं आया, शांति नहीं पड़ी उन्हें। और ये अशांति फिर उन्हें महसूस होती रहेगी, और फिर यही अशांति उनके काम में दिखने लगेगी, उनके संबंधों में दिखने लगेगी, उनके पत्नी बच्चों के साथ उनके जो संबंध है उनमें दिखने लगेगी, उनके मित्रों के साथ, परिवार वालों के साथ दिखने लगेगी। हो सकता है कि ये व्यक्ति अपने आप को कहे कि मुझे बर्नआउट हो गया है, बहुत काम कर रहा हूं, चलो वेकेशन पे हुआ हूं। लेकिन वेकेशन पे कर्म पीछा तो नहीं छोड़ देते, वेकेशन पे हमारी प्रवृत्तियां, हमारी टेंडेंसीज हमें जाने तो नहीं देती, तो वो तो पीछे पड़ी रहेगी। तो ये वेकेशन पे जाएंगे, सब टिक मार्क लगाएंगे, पूरी रिसर्च करेंगे, पूरी आइटनरी करेंगे, मजा नहीं आएगा, खुशी नहीं मिलेगी दिल को। ये यॉट पे जाएंगे, ये क्रूज पे जाएंगे, ये पूल पार्टीज करेंगे, ये इन्फिनिटी पूल्स में नहाएंगे सिंगापुर में, बट मजा नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वो महाराष्ट्र के खेतों में मदद नहीं कर रहे, काम नहीं कर रहे, वहां कुछ डेवलप नहीं कर रहे। अब इसी व्यक्ति को यकीनन अगर कहा जाए कि आप एक काम कीजिए, महाराष्ट्र चले जाइए, यहां से होते हुए गुजरिए, थोड़ा जंगल का रास्ता है, थोड़ा रूरल रास्ता है, गांव है, उनको वो गांव देख के बड़ा मजा आ जाएगा, खुशी से मिल जाएगी बड़ी। उनको भी समझ नहीं आएगा कि क्यों। वो रैशनलाइज करेंगे, कहेंगे कि गांव की बात ही कुछ और होती है, गांव की मिट्टी, गांव का ये वो ठीक है लेकिन सत्य ये है कि वही गांव उनको पुकार रहे हैं कि आओ थोड़ी मदद कर दो हमारी, आओ इस मिट्टी में तुम भी थोड़ा सा रच बस जाओ। तो ये होती है द पावर ऑफ आवर कर्म, द पावर ऑफ द रियलिटी वी वांट टू लिव। लेकिन हम हमेशा अक्सर उल्टे डायरेक्शन में जा रहे होते हैं। वजह क्या होती है? बहुत सारी होती है एक्चुअली। और मैं अगर आपसे कहूं कि मैं जितने भी लोगों से मिलती हूँ जो लाइफ में सेटल होते हैं, चाहे उन्हें ज्योतिष आता हो चाहे ना आता हो, वो लोग वही काम कर रहे होते हैं जो उनकी कुंडली उनसे मांग रही होती है। और जितने भी लोग महान दुखी,
हर वक्त रोते रहते हैं, हर वक्त परेशान रहते हैं, तो वो लोग होते हैं जिनकी कुंडली कहती है कि चीन जाओ, लेकिन उनको जापान जाना होता है, या अमेरिका जाना होता है, या ऑस्ट्रेलिया जाना होता है। कहने का अर्थ यह है कि वो कुंडली से बिल्कुल अलग डायरेक्शन में जा रहे होते हैं। सो कुंडली एक्चुअली वर्क्स लाइक अ कंपास। वो हमको बताती है कि इस डायरेक्शन में जाओ। आपने डायरेक्शन चेंज किया तो आप ही को मार पड़ेगी। यही बात है। सो यू हैव टू फिगर आउट कुंडली कहना क्या चाह रही है, क्या मांगती है। आप उस डायरेक्शन में जाओगे, सब सही रहेगा। लेकिन हम क्या करते हैं, अब हम किसी खास सोसाइटी में जन्मे हैं, वहां पे ऐसा होता है कि ओ लड़कियों को तो भाई अपना कॉलेज करना चाहिए और फटाफट शादी करनी चाहिए। तो आपकी नियति कुछ भी कहती हो, आप उससे बाहर नहीं निकल पाते, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि इसके बाहर कुछ है, क्योंकि आपको पता ही नहीं कुंडली कुछ और कहती है शादी की टाइमिंग के अलावा। या फिर हम टीवी से, इन्फ्लुएंसर से, अपने आसपास के लोगों से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, या फिर हमारा अहंकार वो हमको किसी डायरेक्शन में भेजने लगता है, कहता है कि जाओ वो करो। इन सभी कारणों की वजह से जो डायरेक्शन हमारी कुंडली हमें कह रही होती है, बता रही होती है, हम उस डायरेक्शन से दूर हो जाते हैं, उससे अलग हो जाते हैं। ऑफ कोर्स इट डजंट वर्क आउट फॉर अस। फिर क्या होता है कि हमारे लिए सबसे आसान रास्ता, जो अलाइनमेंट का रास्ता है कुंडली का, उस रास्ते पे तो हम जाएंगे नहीं, क्योंकि जो आसान है उसमें आप एक कदम रखोगे तो फिसलते हुए चले जाओगे, क्योंकि वो आपके कर्मों तक, उनके कॉन्सिक्वेंसेस तक आपको आसानी से पहुंचा सकता है। हम जाएंगे दूसरे रास्ते पे, हम पहाड़ चढ़ेंगे, और वो हमारा अपना पहाड़ नहीं है, वो किसी का भी पहाड़ है, लेकिन चढ़ना हमें है। हम कहेंगे कि भैया हम ये काम करके रहेंगे, तो ईगो वाली बात होगी, अहंकार वाली बात होगी, करना पड़ेगा अब तो हम जी वहां चल दिए तो हो गई मुसीबत। अब आंखें इतनी बंद हैं कि एक तो दूसरे के पहाड़ पे चढ़ दिए अपनी नदी छोड़ के, दूसरा आपको पता भी नहीं है कि वो पहाड़ आपका नहीं है, तो आप चढ़े ही जा रहे हो। तीसरा अहंकार इतना है कि अब शुरू करें तो खत्म करके दिखाऊंगा, अब तो चोटी है पहुंच के दिखाऊंगा। जब क्षमता ही नहीं है तो कैसे पहुंचोगे? कितना तोड़ोगे अपने आप को, कितना परेशान करोगे, कितना दुखी करोगे अपने आप को, अपने अहम के साथ जो गोल जुड़ा हुआ है वहां तक पहुंचने के लिए। हाउ मच आर यू रेडी टू सफर? सफरिंग भी कई प्रकार की होती है, मैंने शायद एक वीडियो में पहले बताया होगा। तो जो कार्य आपका है उसके लिए आप सफर कर रहे हैं, जब आपको तकलीफ होती है, वो सफरिंग तो मायने रखती है, उसका कोई रीजन होता है। जो चीज आपकी है ही नहीं, आप उसके लिए सफर कर रहे हो, तो उसका क्या? तो बेकार है, इट्स अ वेस्ट ऑफ योर टाइम। आजकल बहुत सारे बच्चे मिलते हैं मुझे, क्या कहते हैं, दीदी मुझे पैसे कमाने, पैसे कमाने, पैसे कमाने। ओके, किसे नहीं कमाने, कमाने चाहिए। एवरीबडी शुड अर्न मनी एंड एवरीबडी शुड मैक्सिमाइज देयर मनी पोटेंशियल। मैं तो कहती हूँ होना चाहिए, बिल्कुल, अर्थ बड़ा जरूरी है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि मुझे पैसे कमाने हैं तो अब मुझे पैसे कमाने का रास्ता बताओ। ये तो बड़ा गलत हो गया। दिस इज गैम्बलिंग। तो जुआ खेल रहे हो अपनी जिंदगी के साथ, टाइम पास कर रहे हो। सही ये होना चाहिए कि मेरे लिए क्या सही है, मैं किस रास्ते पे जाऊं, ताकि सस्टेन्ड मुझे वेल्थ मिले। क्योंकि पैसे का क्या है, आज आपके हाथ में, किसी बच्चे के हाथ में लाख रुपए दो, सबसे पहले वो फोन खरीदाएगा। ये चलो मान लो बहुत अच्छा बच्चा है, ज़हीन बच्चा है, वो अपनी मम्मी के लिए साड़ी, अपने पापा के लिए शर्ट, अपने घर के लिए अच्छी चीजें लेकर आएगा। हम लोगों ने भी यही किया ना। हमारी पहली कमाइयां जब आती थी, कितना एक्साइटेड रहते ना हम लोग घर के लिए। ये वाला, भाई ये गीजर पुराना हो गया, ये नया वाला लगेगा, मॉड्यूलर किचन, अप्लायंसेस। पहले तो हरी वाली शिमला मिर्च खाते थे, अब तो लाल और पीली वाली भी खाएंगे। ऐसा होता है ना। This is beautiful, yeah. And everybody should experience that. So the point here is कि वो अच्छे से अच्छा बच्चा भी यही चीजें करेगा, बट वो पैसा खत्म हो जाएगा, वो कब तक रोक के रखेगा उसको? नॉट पॉसिबल ना। तो इसीलिए हमें अलाइनमेंट के बारे में सोचना है। हमको ये सोचना है कि हमारे लिए क्या सही है। हो सकता है हमें 6 महीने, साल भर, 2 साल इंतजार करना पड़े उसे प्राप्त करने के लिए, लेकिन जब प्राप्ति होगी तो अच्छी होगी। अब यहाँ पे क्या होता है, मेहनत की भी कमी होती है, डिजायर ज्यादा होती है, डायरेक्शन भी गलत होता है, इसीलिए फिर हम रोते रह जाते हैं, सफर करते रह जाते हैं। नथिंग रियली वर्क्स आउट फॉर अस, एंड दिस इज द रीजन व्हाई नथिंग हैज बीन वर्किंग आउट फॉर यू। आप ये मत देखिए किस फील्ड में पैसा है, आप ये देखिए कि आपकी कुंडली कहाँ जाने को बोल रही है। अगर वो कहीं जाने को बोल रही है खास, तो आपको वही पैसा मिलेगा, वही आपके लिए सब तैयार बैठा मिलेगा।
और वो कह रही है इधर नहीं जाओ, पर आपको तो शौक है, तो वहां नहीं मिलेगा। लोग मैंने ऐसे ऐसे देखे हैं जो कहेंगे नहीं शादी करनी है, शादी करनी है, तो वो वैसे ज्योतिष में बड़ा मानते हैं, लेकिन जब जैसे ही उन्हें कोई मिल गया, किसी ने हाँ कर दी, फिर वो ज्योतिष में मानना भूल जाता है। फिर वो ये भूल जाते हैं कि शादी की टाइमिंग्स होती हैं, उसके अनुसार करना चाहिए। फिर वो ये भूल जाते हैं कि कुंडलियां मैच की जाती हैं, फिर करनी चाहिए शादी। वो कहते हैं कि नहीं जी, अब तो हो गया रिश्ता, हाथ से नहीं जाना चाहिए, चलो। फिर अगर उनको मन में थोड़ा चोर है तो कहेंगे कि उपाय करवा लेते हैं, मटके से शादी करा लो, केले के पेड़ से शादी करा लो, कुछ करा लो, ताकि उपाय होके सब सेटल हो जाए। इनफैक्ट रिसेंटली वन पर्सन टोल्ड मी दिस थिंग एंड आई वाज लाइक चलो तुम्हारी मर्जी। तो ही सेड कि दीदी आप मुझे ये नहीं बताना कि शादी हो सकती है नहीं हो सकती, आप मुझे ये बताना कि प्रॉब्लम है तो कैसे सॉल्व हो सकती है। मतलब आपको पता है कि प्रॉब्लम है। डीप डाउन हमें अंदाजा है कि प्रॉब्लम है, लेकिन हम मानेंगे नहीं, क्योंकि हमारे अंदर का जो कंपस है वो हमको कह रहा है कि नहीं नहीं नहीं, मत जा मत जा मत जा, वहां मत जा। पर हमें क्या है, जाऊंगा, करूंगा, हाथ पीले करवाऊंगा, मेहंदी लगवाऊंगा, घोड़ी चढ़ूंगा। फाइन। And I can't even tell you how many people have ruined their lives like this. तो खैर, अगर आपको ऐसा लगता है आपके जीवन में कि आप दुखी हैं, वो कोई काम नहीं बन रहा, आप किसी रास्ते पे चल रहे हैं पर वो हो ही नहीं रहा, एक बार अपनी कुंडली ढंग से चेक करो। क्या वो कहती है कि इस रास्ते पे चलना है? अगर चलने के लिए कह रही है तो फिर अपना बेस्ट दो, और अगर वो मना कर रही है, टाइम वेस्ट मत करो। हम दुनिया में सिर्फ समय लेकर आए हैं और कुछ नहीं, तो समय नहीं वेस्ट करना है। यूज योर टाइम वेल, मेक ग्रेट यूज ऑफ इट, मेक गुड समथिंग, मेक समथिंग आउट ऑफ इट। जब दुनिया से जाओ तो रिग्रेट्स लेकर मत जाना। गो विद दिस प्राइड की मेरी किस्मत में ये लिखा था, दिस वॉज राइट फॉर मी एंड आई डिड इट, आई लिव्ड वेल एंड आई लिव्ड इट माई वे, in the way that only I could have lived. That would be cool. है ना? I know. Okay, bye.